अब हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस के बेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग प्रूव करके देखेंगे। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होता है? इंसिडेंट लाइट इस पे डालो, जब ये इंसिडेंट लाइट इस पे डालेंगे पैरेलल लाइट तो यहां आएगी एक और इसी के पैरेलल। ओके, ऐसे बहुत सारी फ्रंट पे पड़ रही होंगी लाइट्स, इस पे डालो ऐसे। ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट ए डैश मान लो। ओके, अब देखो ये लाइट ने साथ साथ चली यहां से, तो ये इससे टकराई ए पॉइंट से, तो ये ए पॉइंट से टकराई है। तो ये पॉइंट कहां पे होगा? ये पॉइंट हमारा ये ऐसे मान लो परपेंडिकुलर, ये ड्रॉ क्या परपेंडिकुलर, तो यहाँ आई इंसिडेंट रे, ये हो गई नॉर्मल ड्रॉ कर लो इस पे। नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हुआ। ओके, और ये नॉर्मल हुआ। और अब देखो यहाँ पे जब ये इससे टकराई होगी तो ये लाइट रे यहाँ पे होगी। ओके, फिर ये लाइट रे क्या करेगी? एंगल आई और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होकर के कहां चली जाएगी? ऊपर की तरफ। रिफ्लेक्ट होकर के कहां चली जाएगी? इधर की तरफ। ओके, तो जब ये लाइट यहां आई होगी उसके बाद ये वाली लाइट कहां चली गई? ये जब इससे टकराई होगी तो लाइट ये यहां पे होगी। उसके बाद जब ये लाइट यहां आई होगी और इससे टकराई होगी तो ये ऊपर की तरफ चली गई होगी ऐसे, ये ऊपर की तरफ, ये एंगल हो गया आर। ओके, तो जब ये लाइट इससे टकराई तो ये लाइट यहां पे थी। फिर ये क्या हुआ? जब ये टकराने के बाद ये टी टाइम t बराबर 0 पे यहां मान लो, उसके बाद ये लाइट इधर की तरफ चली होगी तो ये लाइट भी तो इधर की तरफ चली होगी। तो कितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? c इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड ct डिस्टेंस ये यहां से यहां तक आई होगी, तो ये लाइट में कहां पहुंच गई होगी? यहां पे। ओके, तो ये जब यहां पे पहुंची होगी और ये किस तरीके से ऐसे ही वेव फ्रंट बनाते हो, इस वेव फ्रंट से क्या करें? टेंजेंट ड्रॉ करें। तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कहां पर पहुंचेगी? यहां। ओके, ये टेंजेंट ड्रॉ सही है ये। ओके, तो ये जब ये लाइट है यहां होगी तो ये लाइट है यहां पे होगी। जब ये चल करके यहां पहुंच जाएगी तो ये लाइट है कहां टकराएगी? इससे। तो इस वाली लाइट ने कितना पाथ ज्यादा ट्रेवल किया? इतना ही। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ct, और ये भी क्या हो जाएगी? ct, क्योंकि जब ये यहां से यहां तक पहुंची होगी तब ये लाइट ले यहां से यहां तक पहुंची। यहां पे देखो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गई, बराबर हो गई ना। तो ये ऐसे जा रही है, वो ऐसे जा रही है। अब हमें क्या करना है? अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा यहां से यहां तक? देखते हैं। ये एंगल आई तो ये वाला एंगल कितना बचा होगा? ये यहां से यहां नहीं, ऐसे ना निकल। ये एंगल आई तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई, 90 प्लस आई कह सकते हैं। ऐसे ना लिखो, थोड़ा और करते हैं। यहाँ पे बना के दिखाएं। ये एंगल देखो, ये यहां से यहां तक आई हुआ। कहां से बता रहे ये आई है एंगल, और ये यहां से यहां तक कितना है? 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई होगा ना। अब ये अगर 90 माइनस आई हुआ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आई।
ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। आया समझ में। अब जैसे ये आर है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आई आर के। ओके, ये ए रेस, और इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लो ए, इसको मान लो एम, इसको मान लो एन। अब ये वाला ट्राइंगल लो, साइन थीटा, ये आई एंगल ये वाला। अब यहां से लगाएंगे साइन थीटा, साइन आई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, साइन आई ये वाला इन ट्राइंगल ए डैश ए एन। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला, ये वाला ले रहे हैं ना। तो यहां आ जाएगा साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है इसमें ये वाला, और ये किसके बराबर है, ए डैश एन के, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ए डैश के। ओके, ए डैश एन किसके बराबर है, सी टी के। क्लियर। तो यहां रखेंगे साइन आई इज इक्वल टू सी टी अपॉन ए डैश, इसको फर्स्ट मान लो। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी, इस वाले दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला आर वाला, तो ये आ जाएगा इन ट्राइंगल ए डैश एम। सर, हाँ सर ए डैश एन इक्वल टू सी टी, वो पता है ए डैश एम, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, सी टी, वही तो हमने लिखा। ओके, अब यहाँ ए डैश एम, दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला। साइन आर लगाओ, साइन आर इक्वल क्या, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला ए एम अपान हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ए डैश सी तो आएगा, ए डैश ये तो हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ ए एम की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एम इक्वल टू सी टी, तो साइन आर इज इक्वल टू सी टी अपॉन ए डैश, सी टी इज इक्वल टू ए डैश। ओके, ये हो गई सेकेंड। अब देखा जाए राइट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर हैं, तो इसको दिखा सकते हैं। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, साइन से साइन चला जाएगा, आई इक्वल टू आर। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। यस सर। इतनी चीज क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो हाइजेंस ने प्रूव किया, क्योंकि सेकेंडरी वेव जैसे ये यहाँ से टकराई तो ऐसे ऐसे करके यहाँ जाएंगे, तो ये जब यहाँ टकराई होगी तो ये यहाँ पे होगी, उसके बाद जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी। एक समय के बाद ये टी टाइम के बाद ये यहाँ पहुंचेगी और ये इससे टकराई होगी। तो इस वाली रे ने यहाँ से यहाँ तक ही डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा की है, समझ लो। इसको कितने की है, तो इससे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहाँ से दोनों बराबर हो गए ना डिस्टेंस। तो ये अब ये वाला यहाँ पे चीज समझ गए थे, ये वाली समझ गए थे। ये एंगल जैसे आई यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 90, ये एंगल आई है, ये वाला 90 माइनस आई, तो ये कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हो गया व्हाइट और ये हो गया वो वाला पिंक वाला, और ये हो गया व्हाइट नीचे से। ये कितना है, इधर हमारा एंगल बना था ये वाला आई, यही तो था। अब यहां से ये 90 डिग्री बना रहा है पिंक वाला। ओके, जब 90 वाला पिंक वाला बना रहा है तो 90 से आई माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा 90 माइनस आई। ओके, और ये यहां से यहां तक 90 बना रहा है, साफ करके सही से बना देते हैं। ये दोबारा यहां पे देखो, ये डॉटेड बनाया, ये ऐसे बना है नीचे वाला, ये एंगल आई
इससे, ओके, और ये रेड वाला क्या, पिंक वाला ये। अब ये इससे क्या, ये इसी पे समझा देता हूं, यहीं से देखना है, ये यहां से यहां तक का ये 90 डिग्री बनाएगा, ये यहां से यहां तक का क्या बनाएगा 90 डिग्री, ओके। और ये आई है तो ये वाला कितना बचा 90 माइनस आई, यही तो बचेगा। Yes, sir. और ये एंगल यहां से यहां तक कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, और 90 से ये वाला माइनस करो तो ये एंगल मिल जाएगा 90 माइनस 90 माइनस आई, यही तो होगा, तो हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस आई, ये कट गया तो एंगल हमारा क्या बचा, आई ही तो बचा, इसीलिए ये एंगल आई। समझ गए, अब समझ में आ गया। तो ये अब फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्राइंगल लिया, ये वाला, ये ट्राइंगल, दूसरा वाला ये ट्राइंगल, दोनों को हमने क्या किया साइन आई ले लिया, ए एंड एस इक्वल टू सी टी के बराबर है, हम अब फिर साइन आई इक्वल टू साइन आर के बराबर है। क्लियर हो गई चीज, ओके, क्लियर, ओके, थैंक यू।